जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्यारे दर्शकों, उसके सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। लेकिन उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए पितृपक्ष की इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक आकाश से गरुड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और रुक जाते हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, आज आप हमारे पास किस उद्देश्य से आए हैं? यह सुनकर गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या फल मिलता है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तब भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आज आपने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि जो कोई भी पितरों को प्रसन्न करता है, उन्हें संतुष्ट करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की पूजा करता है, उसके पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हे गरुड़देव, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से अंत तक पूरा सुनना होगा। तब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कथा को संपूर्ण देवलोक में अवश्य प्रसिद्ध करूंगा। मित्रों, तब भगवान विष्णु गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो मित्रों, आप भी इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप और सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। उसके सभी आरण समाप्त हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है और एक अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति निश्चित होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष के दौरान इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, एक समय की बात है, एक शहर में रुचि नाम का एक राजा राज्य करता था, जो दुनिया के मोह को छोड़कर और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर घूमने के लिए अपना महल छोड़ गया था। उसने दुनिया के सभी सुख और आनंद त्याग दिए थे और उसने महल में रहना भी छोड़ दिया था। वह केवल एक बार भोजन करता था और जंगल जंगल भटकता रहता था। उसे इस तरह का त्याग अपनाते हुए देखकर, अपने वंशज को इस तरह वंश को नष्ट करते हुए देखकर उसके सभी पितर उसके लिए बहुत दुखी थे और अब उन्हें डर लगने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि हम जाकर अपने वंशज से क्यों न मिलें और उससे त्याग छोड़ने के लिए कहें। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान और तपस्या में लीन थे, तो अचानक उनके सभी पितर उस स्थान पर प्रकट हुए। थोड़ी देर बाद जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें अचानक देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सभी पितरों को प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप सभी मुझसे अचानक मिलने क्यों आए हैं? तब उन सभी दिव्य आत्माओं ने ऋषि रुचि से कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं और हम तुम्हारे त्याग से भरे व्यवहार से बहुत दुखी हैं, इसीलिए हम आज तुमसे अचानक मिलने आए हैं। अपने सभी पितरों की बात सुनकर ऋषि रुचि ने उन्हें प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक अपने सभी पितरों से कहा, हे पितरों, आप सभी को देखकर मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप सभी मेरे व्यवहार से दुखी क्यों हैं। आप सभी कृपया मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके कारण आप सभी पितर मुझसे दुखी और असंतुष्ट हैं। तब उन सभी ने कहा, हे पितरों, आप सभी को देखकर मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप सभी मेरे व्यवहार से दुखी क्यों हैं। पितर बड़े चाव से कहते हैं, हे पुत्र,
तुमने आज तक विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि विवाह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है। विवाहित जीवन के बिना मनुष्य अनंत काल तक बंधा रहता है। विवाहित जीवन जीने से मनुष्य देवताओं, पितरों, राशियों और यज्ञों की पूजा करके सर्वोत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा शब्द का उच्चारण करके देवताओं को और स्वधा शब्द कहकर पितरों को और घर के दरवाजे पर आए मेहमानों और यज्ञों को दान देकर संतुष्ट करता है। इसलिए विवाह न करने और संतान उत्पन्न न करने से आप देव आरण और पितरों के आरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और दुनिया में रहने वाले मनुष्यों, ऋषियों और अन्य प्राणियों के लिए आप हर दिन आरणी बन रहे हैं। आप संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सभी पितर बड़े चाव से कहते हैं, हे पुत्र, देवताओं की पूजा किए बिना, पितृतर्पण किए बिना और संन्यास लिए बिना तुम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम विवाह नहीं करते हो तो यह अन्याय तुम्हें केवल दर्द देगा और मृत्यु के बाद तुम नरक को प्राप्त होगे। तुम्हें अगले जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यह सुनकर ऋषि रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, जीवन में विवाह बहुत दर्दनाक होता है। यह पापों के संचय की ओर ले जाता है और अंत में यह पतन की ओर ले जाता है। इसी विचार से मैंने आज तक किसी भी महिला से विवाह नहीं किया है। महिलाओं के मिलन से मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति अविवाहित रहता है और हर दिन ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी आत्मा को ज्ञान के अमृत से शुद्ध करता है, वह मेरे लिए सबसे अच्छा है। विद्वानों ने कई प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी आत्मा को तत्वज्ञान के जल से शुद्ध करना चाहिए। तब उसके सभी पितर ऋषि रुचि से कहते हैं, हे पुत्र, व्यक्ति को इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए और आत्मा को ज्ञान से शुद्ध करना चाहिए। आपका यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यह मनुष्य के कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर आप चल रहे हैं। यज्ञ, तप और दान के माध्यम से अपनी अशुभता को दूर करके आपको फल प्राप्त करना चाहिए। जो शुभ और अशुभ कर्म इच्छा से रहित होते हैं, वे बंधन के कारण नहीं होते हैं, जिसके कारण पिछले जन्म के सभी कर्म उस भोग से नष्ट हो जाते हैं और पिछले जन्म के सभी पुण्य कर्म सुख और दुख का अनुभव करके लगातार नष्ट हो जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो ऋषि रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे दादाजी, वेदों में कर्म के मार्ग का प्रतिपादन करके अज्ञानता और भ्रम की पुष्टि की गई है। इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि विवाह करने से मुझे केवल नुकसान ही होगा। ऋषि रुचि की बातें सुनकर उनके सभी पितर उनसे कहते हैं, हे पुत्र, कर्म से जो कुछ भी किया जाता है वह अज्ञानता है। यह बिल्कुल सच है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है और शास्त्रों में निर्धारित कर्मों का सज्जन उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हें उसी कर्म से मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में एक व्यक्ति को विवाह करने की अनुमति भी दी गई है, क्योंकि एक व्यक्ति को विवाह न करने पर मोक्ष नहीं मिलता है और उसे संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। उसे बच्चों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, हमारी इच्छा है कि तुम विधि विधान से विवाह करो, क्योंकि विवाह करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। लेकिन यदि तुम विवाह नहीं करते हो तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन तुम विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हो। केवल तुम ही अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, अपने पितरों की बातें सुनकर ऋषि रुचि को अपनी गलती पर बहुत दुख होता है। इसलिए उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। तब ऋषि रुचि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मुझे अपनी बेटी कौन देगा? और वैसे भी मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए विवाह करना एक बहुत ही दर्दनाक जीवन बन जाएगा। तब उनके पितर ऋषि रुचि से कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम हमारी बातों का पालन नहीं करते हो तो निश्चित रूप से हम सभी पितर गिर जाएंगे और तुम्हारी बुरी स्थिति होगी। ऋषि रुचि से यह कहने के बाद सभी पितर गायब हो जाते हैं। अपने पितरों से ऐसी बातें सुनकर ऋषि रुचि अपने मन में बहुत बेचैन हो रहे थे
और अपने पितरों के मोक्ष के लिए विवाह करने के बारे में सोचकर वह एक बेटी की तलाश में पृथ्वी पर घूमने लगे। लेकिन उन्हें कहीं भी बेटी नहीं मिली। इसलिए वह अपने मन में बार बार अपने पितरों की बातों के बारे में सोचकर बहुत चिंतित होने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, कौन सी महिला मेरे पितरों को मुक्त कराने के लिए मुझसे शादी करेगी। काफी देर सोचने के बाद ऋषि रुचि ने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए, केवल वही मुझे इस दुविधा का समाधान बता सकते हैं। यह सोचकर ऋषि रुचि एक जंगल में गए और ब्रह्मा देव की तपस्या करने लगे। 100 साल की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। तब ऋषि रुचि भगवान ब्रह्मा को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ऋषि रुचि से कहते हैं, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो भी इच्छा रखते हो वह वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारा वरदान अवश्य पूरा करूंगा। तब ऋषि रुचि ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, परंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल पा रही है। इसीलिए कृपा करके मुझे एक कन्या प्रदान करें ताकि मैं उससे विवाह करके संतान प्राप्त कर सकूं। ऋषि रुचि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि आज से तुम संसार के प्रजापति बनोगे। ब्रह्मा जी आगे ऋषि रुचि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे पितरों ने तुमसे कहा है कि तुम एक स्त्री से विवाह करो, इसलिए इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए तुम अपने पितरों की पूजा करो ताकि वे प्रसन्न हों और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करें और तुम्हें एक अच्छी स्त्री प्राप्त होगी। ऋषि रुचि से यह कहने के बाद ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषि रुचि ने अपने मन में अपने पितरों को प्रसन्न करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके बाद ऋषि रुचि एक नदी के तट पर पहुंचे और वहां एकांत में उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण किया और उनकी आत्माओं को तृप्त किया। फिर उन्होंने एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करना आरंभ कर दिया। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ देव, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह स्तुति सभी दुखों और दोषों को नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति इस स्तुति को केवल एक बार सुन ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी को भी इस स्तुति को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आपको इस कथा को सुनने का फल मिलेगा। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने इस प्रकार अपने पितरों की स्तुति करना आरंभ किया कि मैं उन सभी पितरों को नमस्कार करता हूं जो आदि देवता के रूप में विद्यमान हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं द्वारा स्वधा से तृप्त होते हैं। मैं उन सभी पितरों को नमन करता हूं जो भक्ति और मोक्ष की इच्छा से मानसिक श्राद्ध के साथ भक्ति से संतुष्ट होते हैं। अग्नि, बर्षद, आज्ञा और सोमपति गण, वे सभी इस श्राद्ध में मुझसे संतुष्ट होकर तृप्त हों। अग्नि, स्वात पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बर्षद नामक पितर हमेशा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञा पितर पश्चिम दिशा की रक्षा करें और सोम पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये सभी पितर हमें हर दिन हर तरह से राक्षसों, भूतों, पिशाचों और राक्षसों के दोषों से बचाएं। आराध्य धर्म, धन्य, शुभानंद, भूतिदा, भूतिकृत और भूति नामक पितरों के 9 गण और अनघ और वरवरेण्य वृद्ध, तुष्टि पुष्टि विश्वपथ और धाता नामक पितरों के 6 गण और महानात्मा, महित, महिमा, वाण और महाबल के रूप में प्रसिद्ध 5 गण जो पितरों के पापों के नाशक हैं, सुखद धर्म दुराई उन गणों के साथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी समय एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ जो आकाश में चारों ओर फैल गया, और उस प्रकाश को देखकर, जिसने अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को ढक दिया था, ऋषि रुचि अपने घुटनों पर बैठ गए और फिर से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर उनके सभी पितर उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे उनके सामने प्रकट होते हैं। तब रुचि ने उन्हें फूल, सुगंध और अन्य चीजों से उनकी प्रार्थना की। वे सभी पितर उन्हें धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। उसके बाद रुचि ने भक्ति के साथ हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया। तब उनके सभी पितर
उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, हम तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम बिना किसी संकोच के कह सकते हो। हम तुम्हारी उस इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तब ऋषि रुचि झुककर अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में सक्षम एक गुणी और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूं। तब उनके पितर उनसे कहते हैं, हे पुत्र, इसी स्थान पर अभी तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी और उससे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, और तुम्हारा वह पुत्र बहुत बुद्धिमान और बलवान होगा, जो रोच नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तुम्हारे पुत्र के भी कई पुत्र होंगे जो बहुत बलवान, महान, पराक्रमी, महान और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे। ऋषि रुचि से यह कहने के बाद रोच रुचि के सभी पितर उसे आशीर्वाद देते हैं और उस स्थान से गायब हो जाते हैं। जैसे ही पितर गायब होते हैं, पितरों की कृपा से उसी समय नदी के बीच से एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक कन्या प्रकट होती है। मैं तुम्हें मानिनी नामक उस सुंदर कन्या को अपनी पत्नी के रूप में देता हूं और तुम इस कन्या से विवाह करो। इस कन्या से विवाह करने पर तुम्हें मनु नामक एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। तब प्रजापति रुचि उस अप्सरा कन्या से विवाह कर लेते हैं। इस तरह ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए एक कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, चलो अब हम तुम्हें पितरों को प्रसन्न करने के उपायों को विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये उपाय मानव जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानें। पितरों को प्रसन्न करने का पहला और मुख्य तरीका तर्पण विधि है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पित करना। इस विधि के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हाथ में पवित्र जल लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है और यह कार्य शुद्ध मन और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए ताकि पितर संतुष्ट और प्रसन्न हों। पितृ तर्पण करते समय ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि पितर संतुष्ट हों और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, दूसरा उपाय यह है कि श्राद्ध कर्म पितरों की संतुष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसमें पितरों के लिए भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, सब्जियां और अन्य पौष्टिक और ताजा खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। यह भोजन पितरों को पवित्रता के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। तीसरा उपाय है गायों, ब्राह्मणों और अन्य प्राणियों को भोजन कराना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गायों, कुत्तों, कौओं और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। उन्हें भोजन अर्पित करने से पितर संतुष्ट होते हैं और वे पितरों को सुख का आशीर्वाद देते हैं। और विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल और खीर खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल और तुलसी के पेड़ों की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि पीपल के पेड़ को पितरों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है उसे गयाजी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि गयाजी में पिंड दान करने से उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
पिंडदान के समय काले तिलक और चावल का उपयोग करके इसे पितरों को अर्पित करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को संतुष्ट करती है और उनकी आत्माओं को शांति देती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान उपवास भी रखना चाहिए और इस दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान मांस, शराब और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान भगवान विष्णु जी, शिव जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी आगे गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और ऋषियों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान यह कार्य करने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। भोजन और वस्त्र दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह कार्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा में स्नान करना और पितरों के लिए जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गंगा जल पितरों की संतुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके कारण पितृदोष समाप्त हो जाता है और गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह कार्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में भाग लेना और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से बहुत फायदेमंद माना जाता है। भगवद गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा उनके वंशजों पर बनी रहती है। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जो कोई भी पितृदोष को दूर करने के लिए इन उपायों को विश्वास और आस्था के साथ करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, जिसके कारण पितरों की कृपा से उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और उसके परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे पितृपक्ष की इस कथा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को संपूर्ण देवलोक में अवश्य प्रसिद्ध करूंगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पितृपक्ष की यह पवित्र कथा सुनाई है और पितरों को प्रसन्न करने के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझाया है, जो सभी लोगों को पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इन उपायों का पालन करता है उस व्यक्ति को कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में हमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान करना चाहिए और उनसे अपने तथा अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे पितर तृप्त होंगे, बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। मित्रों, इसी तरह पितृपक्ष की एक कहानी और सुनिए। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के 2-2 पुत्र भी थे। समय का चक्र ऐसा घूमा कि बहन के पति का देहांत हो गया और वह विधवा होकर अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर में आश्रय लेकर रहने लगी। उसका भाई तो अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था, परंतु उसकी पत्नी यानी बहन की भाभी का स्वभाव अत्यंत कठोर और ईर्ष्यालु था। उसे अपनी ननद और उसके बच्चों का घर में रहना एक बोझ के समान लगता था। वह हर समय उन्हें ताने देती और उनके साथ रूखा व्यवहार करती। जब पितृपक्ष का पवित्र समय आया तो बहन के भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा है। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि उसकी अनुपस्थिति में वह उसकी बहन और भांजों का अच्छे से ध्यान रखे
उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न होने दे। यह कहकर वह गंगा जी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही भाई घर से गया, भाभी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी ननद और उसके बच्चों के लिए घर के बाहर खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी और उन्हें उसी में रहने का आदेश दिया। बेचारी बहन अपने बच्चों के साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। वह सुबह शाम अपने भाई के घर जाती और वहां के सारे घरेलू काम करती, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सब कुछ। इन सब कामों के बदले में उसकी भाभी उसे बची खुची रूखी सूखी रोटियां खाने को दे देती थीं, जिसे वह अपने बच्चों के साथ बांटकर खा लेती। जब भी वह अपनी भाभी के घर से आती तो वह चुपके से आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। उस कपड़े में जो थोड़ा बहुत आटा लगा रह जाता था, घर आकर वह उसे पानी में घोल लेती, फिर उसे चूल्हे पर चढ़ाकर पकाती और अपने भूखे बच्चों को यह कहकर खिलाती कि बेटा, यह खीर है, इसे खा लो। बच्चे भी अपनी मां की विवशता को समझते हुए उस आटे के घोल को ही खीर मानकर पी लेते थे। समय इसी तरह कट रहा था। एक दिन भाभी ने उसे वह आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। वह क्रोधित होकर बोली, बाई जी, यह आटा छानने वाला कपड़ा कहां ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाओ। बेचारी ननद ने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे कोई बचा हुआ भोजन भी नहीं दिया और कठोरता से कहा कि कल तुम्हारी मां का श्राद्ध है, बिना बुलाए घर मत आना। हां, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से चलकर कहीं और चला जाए तो समझ लेना कि तुम्हें बुलाया है और तब आ जाना। यह सुनकर उस बहन का हृदय टूट गया। वह रोती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। जब वह घर पहुंची तो बच्चे बोले, मां, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटा, आज हम सबका व्रत है, आज भूखे ही सो जाओ। बच्चे अपनी मां के आंसू देखकर चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह हुई तो बच्चे फिर बोले, मां, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं, कुछ खाने को मिलेगा। तब उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटा, मामी ने कहा था कि अगर आंगन का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हट जाए तो ही आना। तुम ही बताओ, क्या पेड़ कभी चलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, पर क्या तुमने कभी पेड़ को चलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। जब शाम हो गई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, मां ने खाना भेजा है। जब उसने देखा तो खाने के नाम पर 2 सूखी रोटियां आई थीं और उन पर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। पूरी रात वह अपनी मां गंगा को याद करती रही और कहती रही, हे मां गंगे, मेरे भाई की रक्षा करना, वही हमारी रक्षा करेगा। अगला दिन आया। भाभी फिर से आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, पर हां, अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिलने लगे तो आ जाना। अगले दिन भी वह भोजन के लिए भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह रोटी और चावल झोपड़ी पर फेंक दिए और अपने बच्चों के साथ भूखी सो गई और पूरी रात रोती रही और मां गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। जब उसका भाई वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का आंगन कीचड़ से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कैसा कीचड़ है और मेरी बहन और भांजे कहां हैं? तब उसकी पत्नी ने झूठ बोलते हुए कहा, पूरे 16 दिन के श्राद्ध में मैंने आपकी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहां कीचड़ हो गया है। आपकी अनुपस्थिति में मैंने उनकी खूब सेवा की, उन्हें खीर पूरी खिलाई, फिर भी वे मुझसे नाराज होकर खेत में एक झोपड़ी में रह रहे हैं। जब भाई खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। वह अंदर गया और अपनी बहन से पूछा कि यह सब क्या है। तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और कहा, भाई, तुम्हारे आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध का नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार के कारण मेरे दिन रात रोने से बहे आंसुओं का है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि अगर पीपल का पेड़ हिले तो ही आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ नहीं हिला तो हम नहीं गए। और शाम को उसने जो 2 रोटियां और चावल भेजे
जिन्हें मैंने गुस्से में झोपड़ी पर फेंक दिया था, माता पिता के आशीर्वाद और गंगा मैया की कृपा से वे सूखी रोटियां सोने में बदल गईं और चावल हीरे मोती बन गए, जिनके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी पत्नी की गलती के लिए अपनी बहन से माफी मांगी और उसे घर चलने के लिए कहा। तब बहन ने कहा, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, पर अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और कहा कि जैसे मेरे पितरों ने मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनका दुख हर लिया, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो कहानी कहे, सुने और जो हुंकारा भरे, सब पर अपनी कृपा करना। मित्रों, इसी से जुड़ी एक और कथा है। दो भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन पर बहुत अभिमान था और भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उससे पितृपक्ष का श्राद्ध करने को कहा। जोगे इसे व्यर्थ का काम मानता था और इससे बचना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। उसने इसे अपने मायके के रिश्तेदारों को भोज पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का एक अच्छा अवसर समझा। उसने कहा कि आप शायद मुझे परेशानी से बचाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। अगले दिन उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया। वह सुबह सुबह ही आ गई और घर के सारे काम में लग गई। उसने सारी रसोई तैयार की और काम खत्म करके अपने घर चली गई। उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। ऐसी स्थिति में न तो जोगे ने और न ही जोगे की पत्नी ने उसे रोका। दोपहर हो चुकी थी और पितर पृथ्वी पर उतर आए। जब पितर सबसे पहले जोगे के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले पहले ही भोजन करने लगे थे। निराश होकर वे वहां से भूखे ही चले गए। अब वे भोगे के घर पहुंचे। वहां क्या था, पितरों के नाम पर केवल एक अग्यारी दी गई थी। पितर उसकी राख को चाट कर भूखे ही नदी के किनारे पहुंच गए। थोड़ी ही देर में सभी पितर वहां इकट्ठे हो गए और सभी अपने अपने स्थान के श्राद्ध की प्रशंसा करने लगे। भोगे के पितरों ने अपना हाल सबको सुनाया और सोचने लगे कि अगर भोगे सक्षम होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं लौटना पड़ता, लेकिन भोगे के पास तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे जोर जोर से गाने लगे, धन हो भोगे के धाम, धन हो भोगे के धाम। शाम को भोगे के बच्चे, जिन्हें सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था, अपनी मां से खाना मांगने लगे। बोले, मां भूख लगी है। उन्हें शांत करने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में देखो, वहां एक मटका उल्टा रखा है, उसमें जो कुछ भी मिले उसे बांटकर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे और देखा कि मटका अशर्फियों से भरा हुआ है। वे दौड़कर अपनी मां के पास गए और उसे सब कुछ बता दिया। जब भोगे की पत्नी आंगन में आई और अशर्फियां देखीं तो वह आश्चर्यचकित रह गई और इस तरह भोगे भी अमीर हो गया, लेकिन धन पाकर उसे अभिमान नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने कई प्रकार के पकवान बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया और श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपने जेठ और जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पितृपक्ष की यह पवित्र कथा और इससे जुड़ा ज्ञान अवश्य पसंद आया होगा। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।